हाय, केम छो? मजा में छो? आ गया आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। और जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, अगर फीवर आ रहा है, बुखार आ रहा है और साथ में वॉमिटिंग आ रही है। तो आज इसी पे टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि आखिर क्या क्या कारण हो सकते हैं। कई बार बहुत छोटे, ज्यादातर समय छोटे मोटे कारण होते हैं, कई बार बड़े कारण भी हो सकते हैं। तो एक तो ये बताऊंगा, और करना क्या है, इलाज क्या करना है, ये भी बताऊंगा। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ, कहीं मत जाइएगा। जाके भी क्या उखाड़ लोगे। आपका अपना लौड़ा अभी आ रहा 2 मिनट में। यूं गया और यूं आया। हाँ। तो फीवर है और साथ में वॉमिटिंग हो रही है, उल्टियां हो रही हैं। सबसे पहला कारण वायरल, कोई भी वायरल फीवर या कोई भी फीवर, उसमें वॉमिटिंग आ सकती है। ज़्यादातर वायरल फीवर हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, है ना, तो इनमें उल्टी आ सकती हैं। स्पेशली जैसे आजकल डेंगू चल रहा है, तो इसमें भी वॉमिटिंग आ सकती है। तो एक तो नॉर्मल इन्फेक्शन में भी वॉमिटिंग हो सकती है, नंबर एक। नंबर दो, किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो, यूरिन का इन्फेक्शन हो, ठीक है, तो उसमें भी वॉमिटिंग हो सकती है। और साथ में कैसे पता चलेगा? पेशेंट को अगर पेशाब में जलन हो रही है, उल्टियां हो रही है और सर में दर्द है और फीवर हाई ग्रेड है, तो मतलब यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है। तीसरा, गैस्ट्रोएंटाइटिस, सबसे कॉमन कॉज। पेट में इन्फेक्शन हो गया, कल बाहर का खाया था और खाने के थोड़ी देर के बाद ही फूड पॉइजनिंग हो गई या पेट में इन्फेक्शन हो गया, और अगले दिन पेट दर्द भी हो रहा है, लूज मोशन भी है, उल्टियां भी लगी हुई है। तो जब भी उल्टियां हों तो साथ में और क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ में और क्या है। चौथा ये कि शुरू में उल्टियां आई, शुरू में 1-2 दिन फीवर आया, फिर उल्टियां लग गई। फीवर ठीक हो गया लेकिन उल्टियां है कि नाम नहीं ले रही है बंद होने का, और वॉमिटिंग भी आ रही है, और सॉरी भूख भी नहीं लग रही है। तो लीवर फंक्शन टेस्ट जरूर देख लें, जॉन्डिस हो सकता है ना, जॉन्डिस एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, उसकी वजह से भी फीवर और वॉमिटिंग दोनों हो सकती हैं। तीसरा, अब आपको फीवर आया, वॉमिटिंग नहीं थी, आपने डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब ने कोई दवाई दी और खाते ही उल्टियां शुरू हो गई, मतलब वो दवाई आपको सूट नहीं करी। उनमें से कोई पेन किलर भी हो सकता है, कोई एंटीबायोटिक भी हो सकती है ऐसी जो आपको सूट ही ना कर रही हो। ठीक है, तो उसकी वजह से भी, तो ड्रग इंड्यूस गैस्ट्राइटिस हो सकती है, या ड्रग की वजह से कोई रिएक्शन होने की वजह से भी वॉमिटिंग हो सकती है। ठीक है, अब कोई भी इंफेक्शन अगर बॉडी में फैल जाए, सेप्सिस जिसको बोलते हैं, ब्लड में इंफेक्शन फैल जाए, तो उसकी वजह से भी वॉमिटिंग हो सकती है, चाहे वो कोई भी इंफेक्शन हो। लेकिन अब मैं बात करूंगा थोड़े बड़े कारण की। गॉल ब्लैडर में सूजन आ गई, आपको पथरी थी और उसमें सूजन आ गई और पेट में दर्द भी हो रहा है, उल्टियां भी लगी हुई हैं, है ना। तो आपके राइट साइड में जहां लीवर होता है, उसी जगह पे गॉल ब्लैडर होता है, वहां पे दर्द है उस साइड में, या पूरे पेट में दर्द है और साथ में उल्टियां लगी, तो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस इसकी वजह से हो सकता है। अपेंडिक्स की वजह से दर्द हो सकता है, अपेंडिसाइटिस हो गई है, पेट में बहुत दर्द है और राइट साइड में एक पॉइंट पे ज्यादा टेंडरनेस है, और जिसको मैकबर्नी पॉइंट कहते हैं, और साथ में उल्टियां लगी हुई है और कॉन्स्टिपेशन भी है, तो अपेंडिसाइटिस भी हो सकता है। पेनकेटाइटिस में सीवियर पेन है, बहुत ज्यादा दर्द है, फीवर भी है, वॉमिटिंग भी है, तो वहां पे पेनकेटाइटिस में भी हो सकता है। या फिर पेट की रास्तों का आते जो थी उनका रास्ता ही बंद हो गया, जिसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन, उसमें भी उल्टियां भी हो सकती हैं, फीवर भी हो सकता है। सब एक्यूट बैक्टीरिया पेरिटोनाइटिस नाम की एक चीज होती है, जहां जो पानी है पेट में, पानी भर जाता है और उसमें उल्टियां, इन्फेक्शन भी हो जाता है। एक और कंडीशन होती है मेनिंजाइटिस, कि आपको, और मेनिंजाइटिस में भी हो सकता है, सर्वर मलेरिया में भी, कि इन्फेक्शन जो है वो ब्रेन में चला गया है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है मेनिंजाइटिस, जिसका पता लगाते हैं हम कैसे, सीएसएफ से, या फिर रीढ़ की हड्डी से पानी निकाल के, लंबर पंक्चर जिसको बोलते हैं, वहां से पता चल सकता है। तो कई बार तो छोटे मोटे कारण होते हैं, कई बार बड़े कारण भी हो सकते हैं। छोटे मोटे कारण, ज्यादातर छोटे मोटे कारण ही होते हैं, कि टाइफाइड हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोई भी हो गया, यूरिन इन्फेक्शन हो गया, वायरल गैस्ट्रोएंटाइटिस हो गई, वायरल फीवर हो गया, जॉन्डिस हो गई, तो ये छोटे मोटे कारण है। ठीक है, तो करें क्या? सबसे पहला तो यही कि जिस जो कारण है उसका इलाज होना चाहिए। ठीक है, वो तो मान लिया, लेकिन कुछ तो इलाज सबके लिए बराबर ही होता है ना। अब चाहे वो टाइफाइड की वोमिटिंग है, चाहे वो वायरल गैस्ट्रोएंटाइटिस है, तो आपको एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो देना ही है, कि उल्टी को रोकने के लिए पहले तो सारे टेस्ट कराएं, रूल आउट करें, लीवर फंक्शन टेस्ट जरूर कराएं, किडनी फंक्शन टेस्ट जरूर कराएं। नॉर्मल तो आप सीबीसी, टाइफाइड का ये सब तो कराओगे ही कराओगे, मलेरिया फलाना ढिमका, यूरिन, रूटीन यूरिन कल्चर, लेकिन अल्ट्रासाउंड भी जरूर करा के देखें कि कोई पथरी वथरी तो नहीं है पेट में। और बाकी
मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि अगर मान लो आपको मैंने अब आए पेशेंट आता है तो हम लोग कोई एंटी एमेटिक कोई उल्टी को रोकने की दवाई जैसे कि डोमपेरिडोन है या ऑर्नेस्ट्रोम है जो ओंडम के नाम से या एमसेट के नाम से आती है वो हम लोग दे देते हैं। साथ में कोई बार एंटासिड भी देने पड़ते हैं, पेंटाप्रोजोल, रेबिप्राजोल, ठीक है, कोई गैस्ट्राइटिस ना हो। लेकिन कई बार जब इनसे भी दवाई से भी नहीं रुकती तो फिर हमें इंजेक्शन देना पड़ता है। इंजेक्शन में मैं खास तौर पर बोलूंगा कि इंजेक्शन पेरिनोम से कई बार रिएक्शन हो जाती है, गर्दन मुड़ जाती है ना, जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम। तो हम पेरिनोम को रिजर्व कर रखते हैं इमरजेंसी के लिए जहाँ पे आम दवाइयों से बात नहीं बन पा रही है। तो जनरली ऑन्डेंस्ट्रोम का 4 mg का इंजेक्शन हम लोग दे देते हैं उल्टी अगर नहीं रुक रही है तो। और या फिर कोई एंटासिड, जैसा एंटासिड नहीं बोलूंगा, जैसे पेंटाप्रोजोल है, रेबिप्राजोल, तो इसका इंजेक्शन भी देना पड़ता है कई बार। तो लेकिन मैं ये जो बोलूंगा, जैसे इंजेक्शन लगाया तो 2 से 3 घंटे तक कुछ मत खाएं। और कई बार हमें बहुत रिकरेंट वॉमिटिंग हो रही है तो हमें 4-5-6 घंटे के लिए भी बंद करना पड़ सकता है। कई बार हमें फ्लूइड भी देना पड़ता है कि इतना सीवियर डिहाइड्रेशन ना हो जाए पेशेंट को कि वॉमिटिंग की वजह से फिर किडनी पे असर आ जाए, बीपी लो हो जाए। तो ये सब चीजें भी देखें और अपना बीपी, पल्स वगैरह, फीवर वगैरह जरूर नोट करते रहे। और ब्लड प्रेशर लो नहीं होना चाहिए ज्यादा। और कई लोगों का पहले से ब्लड प्रेशर लो रहता है, वो एक अलग चीज है। लेकिन एक बंदा है जिसका बीपी हाई रहता है और आज लो आ रहा है, डिहाइड्रेशन, इसका मतलब उसको बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन है। तो उस दिन फिर आपको कुछ दवाइयां भी मिस करनी पड़ती हैं। जैसे शुगर के पेशेंट है तो उनको शुगर की दवाइयां कम करनी पड़ती हैं, बंद करनी पड़ती हैं उस दिन जिस दिन वॉमिटिंग आ रही है। बीपी के पेशेंट को भी बीपी बिना चेक कराए बीपी की दवाइयां नहीं लेनी चाहिए अगर उस दिन वॉमिटिंग आ रही है। तो बेसिकली रूट कॉज देखना पड़ता है कि कॉज क्या है, लेकिन साथ साथ ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है। तो एक दो दवाइयों के नाम मैं यहाँ बता देता हूँ। ओंडम नाम से आती है उल्टी की दवाई, है ना। डोमस्टाल के नाम से आती है। लेकिन इवन मैंने डोमपेरिडोन के साथ भी ईपीएस होते हुए देखा है, गर्दन मुड़ते हुए देखा है, ये बॉडी अकड़ जाती है। ईपीएस बोलते हैं, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम। तो सबसे सेफ मेडिसिन तो मुझे ऑर्नेस्टॉम ही लगती है, जो ऑर्डम या एमसेट के नाम से आती है। और बाकी एंटासिड, जिसको आम भाषा में एंटासिड बोलते हैं, नहीं तो हम तो प्रोटोन पंप इनहिबिटर बोलते हैं, जैसे पेंटाप्रोजोल, रेपिप्राजोल, इस्माप्रोजोल, इन मेडिसिन को। कुल मिला के कुछ टाइम के लिए एनपीओ रखना पड़ता है। और डाइट में हमेशा सेमी सॉलिड डाइट ही प्रीफर करें, लिक्विड डाइट ही प्रीफर करें 1-2 दिन के लिए। ज्यादा भारी खाना खाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। और उल्टी करते वक्त ध्यान रखें कि जाके प्रॉपर वॉशरूम में उसकी सीट के अंदर, टॉयलेट की सीट के अंदर वॉमिटिंग करें। ये ना हो कि वहीं कमरे में कर रहे हैं, जो बगल में बैठा उसको भी उल्टी आई थी, ये क्या कर दिया। तो लेकिन कई बार टाइम ही नहीं मिल पाता आपको वहां तक जाने का, इतनी एकदम से वॉमिटिंग आती है ना। तो कहीं भी करें करनी तो है, जब आ गई तो क्या करें, पता चलेगी रास्ते पे जहां पे भी, पर थोड़ा सा हाइजीन भी मेंटेन रखें। और बाकी वॉमिटिंग में कोई ब्लड वगैरह तो नहीं आ रहा है, ये भी कई बार माइनर ब्लड आ सकता है, क्योंकि जब इतनी वॉमिटिंग होती है तो मेलरी वे सिंड्रोम होता है कि जब इतनी अंदर से छिल जाता है आपकी फूड पाइप तो हल्का सा ब्लड आ सकता है। तो हल्का फुल्का 1-2 ब्लड आना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर काफी ब्लड आ रहा है, स्पेशली पेशेंट अगर एल्कोहलिक है या उसको हेमरेजिक गैस्ट्राइटिस हो गई है, अंदर बहुत ज्यादा अल्सर बने हुए हैं, तो ब्लड भी आ सकता है, ठीक है। तो फीवर के साथ मैं वॉमिटिंग की बात कर रहा हूँ, फीवर के साथ, ना कि वैसे वॉमिटिंग के कारण। तो वॉमिटिंग के कॉजेज तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं आज फीवर विद वॉमिटिंग ऐसे कर रहा हूं क्योंकि डेंगू का सीजन चल रहा है, यहाँ पे भी यही हो रहा है। और जब भी वॉमिटिंग ना रुके तो समझ लो कि लीवर पे कुछ असर आया हुआ है। डेंगू के पेशेंट में मैं इसीलिए बोलता हूं कि लीवर फंक्शन टेस्ट जरूर कराएं, ठीक है। और जैसे ही आपको लगता है कि लीवर पे असर है तो डाइट सेमी सॉलिड कर दें और कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना पड़ता है, ज्यादा मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है। एक हम लोग अर्सोडियोक्सिकॉलिक एसिड होता है जो यूडिलिव के नाम से आता है, कई बार वो देते हैं सुबह शाम थोड़े दिनों के लिए। तो मेन डाइट का है। और डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, पानी वानी पीते रहो, इलेक्ट्रोल पाउडर लेते रहो, नारियल पानी हो गया, सूप हो गया, है ना, चने का सूप हो गया, दाल हो गया, पतली पतली दाल दे दी, खिचड़ी दे दी पतली वाली। तो थोड़ा सा डाइट बहुत नॉर्मल डाइट रखें, ज्यादा हैवी डाइट लेने की कोशिश ना करें। और रिकवरी इसी बात पे डिपेंड करती है कि कारण क्या है। छोटा मोटा गैस्ट्रोएंटेराइटिस है तो 2 दिन में ठीक हो जाती है, जॉन्डिस है तो हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं ठीक होने में। लेकिन सिम्टम थोड़े दिन रहते हैं, 2-4-5 दिन, फिर बस खाली जॉन्डिस ही रह जाती है, बाकी सिम्टम ठीक हो जाते हैं। तो इस तरह से। और अपेंडिसाइटिस अगर है तो फिर एक पॉइंट पे दर्द होती है जहां पे हमारा अम्बलाइकस होती है, और एक जिसको मैकबर्नी पॉइंट्स कहते हैं। एक्यूट कोलिस्टाइटिस में गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है, इसलिए अल्ट्रासाउंड भी जरूरी है। जहां पे पेशेंट को नहीं आ रहा हमारा तो अल्ट्रासाउंड जरूर करा के देख लें, और हमेशा अच्छी जगह से कराएं, ठीक है। तो एनीवेज ये मैंने कुछ चीजें बताई हैं। दवाइयों, कुछ दवाइयां भी करती हैं जैसे पेन किलर है, स्टेरॉयड है, या कुछ एंटीबायोटिक भी कर सकती हैं। जैसे कि मैंने कई पेशेंट में देखा कि
अमोक्सिक्लेव है, वो भी कई बार वॉमिटिंग करती है। एजिथ्रोमाइसिन है, वो भी पेट में प्रॉब्लम कई बार करती है। तो ये भी पता होना चाहिए डॉक्टर को, कहीं मेरी दवाइयों से ही उल्टी तो नहीं हो रही है, हम तो और दवाइयां ठोके पे ठोके जा रहे हैं, ठोको ताली। तो कोशिश करें, पहले कारण पता लगाएं और फिर उसका इलाज करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। कई बार रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लंग्स में इन्फेक्शन होता है तो वहां पे भी वॉमिटिंग आ सकती है, गले में इन्फेक्शन है वहां पे भी वॉमिटिंग, कहीं भी किसी भी फीवर में आ सकती है, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है। तो साथ में और क्या सिम्टम है वहां से पता चलता है कि कारण क्या है। कई बार छोटे कारण होते हैं, ज्यादातर समय छोटे कारण होते हैं, कई बार रेयर केसेस में बड़े कारण भी हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगे, अब अच्छा तो लगा ही होगा यार, इतनी मेहनत करके तो वीडियो बनाता हूँ। छोड़ो, जय श्री कृष्ण, बाय।